एक खून का बदले में 10 खून, वो भी घर के अंदर ताला लगा के। पश्चिम बंगाल की सरकार ऐसे अराजक तत्वों के, गुंडों के, मवालियों के हाथों बंधक कर गई। রামপুরহাটে একটা ঘটনা ঘটেছে, দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। যারা ঘটনা ঘটিয়েছে তারা কেউ ছাড় পাবে না, এবং আমরা সিট গঠন করেছি। আগামীকাল আমি নিজেও যাব। ঘটনার বিরুদ্ধে অ্যাকশন হবে, এবং অ্যাকশন নিতে গিয়ে এখানে আমরা কোনো কালার দেখি না। কালার একটাই, হিউম্যানিটি। जी हाँ, तालिबानी तंदूर कांड। जहां तालिबानी तंदूर कांड, ये बंगाल का तालिबानी तंदूर कांड है। 8 लोगों को जिंदा जलाकर चारकोल बना दिया गया। वहां कानून का राज या जंगल राज? आप लोगों से सवाल है। जहां 8 लोगों को जिंदा जलाकर कानून तंत्र को खाक और मां माटी मानुष राख कर दी गई, वहां कानून का राज या जंगल का राज? जहां महिलाएं, बच्चे जिंदा फूंक दिए गए, वहां पुलिस सिस्टम तालिबानी तांडव के वक्त क्यों सोता रहा? वहां कानून का राज या जंगल राज? डंके की चोट पर आप सभी देख रहे हैं, और डंके की चोट पर यह सवाल इसलिए क्योंकि बंगाल के बीरभूम में ऐसी हैवानियत हुई है कि तालिबान भी सहम जाएगा। ऐसी क्रूरता कि बगदादी भी डर जाए, ऐसी हैवानियत कि आईएसआईएस भी कांप उठे, ऐसा तालिबानी तांडव कि लश्कर भी घबरा जाए, ऐसा खूनी खेल या ऐसा खूनी खेला जिसने सबको हिला कर रख दिया। तंदूर कांड, जिसमें महिलाओं, मासूम बच्चों समेत 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया। तस्वीरें देखेंगे, रूह कांप उठेगी। दिखा नहीं सकते वो तस्वीरें। कानून तंत्र खाक हो गया, और मां माटी मानुष का नारा देती है ना ममता बनर्जी, माएं भी जला दी। मां माटी मानुष को जलाकर राख कर दिया गया। बीरभूम के रामपुर हाट में हिंसा के बाद डर के मारे पलायन शुरू हो गए। तस्वीरें देखिए आप, क्योंकि पलायन करने वालों का भरोसा दीदी की कानून व्यवस्था से अब उठ चुका है। क्योंकि जब वहां लोगों को जिंदा जलाया जा रहा था ना, तो पुलिस गायब थी, कानून व्यवस्था गायब थी, बंगाल सरकार गायब थी। और जब बीरभूम में खुल्लम खुला हुआ खूनी खेला रुका, तो चश्मदीद गवाह गायब हो रहे हैं। सोचिए, अभी तक ये बताने वाला कोई नहीं है कि बीरभूम के तंदूर कांड के पीछे कौन लोग हैं। ये तालिबानी तंदूर कांड, घर को तंदूर बना दिया, लोगों को जिंदा जला दिया। और ऐसा क्यों हुआ कि दीदी की पुलिस लोगों के घरों को तंदूर बनने से नहीं बचा पाई? कुछ सवाल उठा रहे हैं हम लोग। आज सवाल यह है, ध्यान से सुनिएगा, कि संसद में प्रदर्शन करने वाले बीरभूम हिंसा पर कहां हैं? गांधी जी की प्रतिमा के सामने कोई मौन प्रदर्शन, कोई कुछ नहीं हुआ होगा ना। लखीमपुर गैंग, लखीमपुर पर गुस्सा दिखाने वाले बीरभूम पर मौन क्यों हैं? बीरभूम नरसंहार पर असहिष्णुता गैंग कहां है? कश्मीर फाइल्स को दुष्प्रचार बताने वाले बीरभूम पर कुछ बोलेंगे। और सवाल यह भी कि बीरभूम में तालिबान जैसी घटना पर मोमबत्ती गैंग कहां है? लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त यह मिल रही है कि बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल को रोका गया है। यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल जो स्पॉट पर जाना चाहता था, हिंसा वाली जगह पर जाने से रोका गया है। शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल, अर्जुन सिंह उसमें शामिल है, और कुछ और लोग उसमें नेता शामिल है। बीजेपी के 9 लोगों की मौत हुई, और अब यह खबर आ रही है कि नेताओं को रोक दिया गया। देखिए, इसमें पॉलिटिक्स हो रही है। ममता बनर्जी कह रही थी कि मैं हाथरस गई थी, मुझे जाने से रोका, मैं किसी को नहीं रोक रही, लेकिन अब पता लग रहा है कि रोका गया है। ये ममता बनर्जी का स्टेटमेंट था कि हाथरस के वक्त मैं वहां गई, मुझे रोका गया था, लेकिन यहां पर कोई आ रहा है, मैं किसी को नहीं रोक रही। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि रोका गया है, बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल को रोका गया है। बीजेपी, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, शुवेंदु अधिकारी आपको नजर आ रहे हैं, और अर्जुन सिंह, तमाम दूसरे बड़े नेता बीजेपी के जो वहां पर पहुंचे हैं। समिति का गठन किया गया है, और अब हिंसा वाली जगह जाने से रोका गया है। हमारे साथ शहजाद, इस बीच हमारे साथ स्पॉट से ओंकार सरकार, हमारे जो रिपोर्टर हैं, वो स्पॉट से हमारे साथ जुड़ेंगे जहां पर ये तंदूर कांड हुआ है, तालिबानी, जहां घरों में आग लगा दी गई। लेकिन मेरे साथ प्रोफेसर वाशने, लेफ्ट के नेता हैं, प्रोफेसर दिनेश वाशने, मेरे साथ तौसीफ अहमद खान साहब टीएमसी का पक्ष रखेंगे, और साथ ही शहजाद पूनावाला मेरे साथ। शहजाद, अभी खबर मिल रही है जाने से रोक दिया गया है, आप लोग राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं, यहां तो नेताओं तक को नहीं जाने दिया जा रहा, ये खबर आ रही है हमारे पास। शहजाद,
देखिए, कश्मीर फाइल्स बनने में तो 32 वर्ष लग गए, परंतु बंगाल फाइल्स आज आपके सामने खुलकर निकल आ चुकी है और आपको दिख रहा है कि किस प्रकार से टीएमसी मतलब तालिबानी माइंडसेट एंड कल्चर आज बंगाल में हावी है। अभी कुछ देर पहले ममता बनर्जी बड़े बड़े दावे कर रही थी, कह रही थी कि देखिए बंगाल में हुआ तो क्या हुआ, ये तो साजिश है बदनाम करने की, हम तो सबको आने दे रहे हैं। पर उनका असली असहिष्णु चेहरा और ये दिखाता है कि इनको छिपाने वाली बहुत सारी बातें हैं, इसीलिए तो भाजपा के प्रतिनिधिमंडल को जाने नहीं दिया जा रहा है। और इसीलिए कोर्ट ने भी जो अंतरिम आदेश दिए हैं वो दिखाता है कि कोर्ट को भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वहां पर लोकतंत्र नहीं, वहां पर मर्डर तंत्र हावी है। और देखिए, मैं एक बात बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं अमन जी, कि बार बार जो ममता बनर्जी कहती हैं कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, देखिए ये वही ममता बनर्जी है जो लखीमपुर जब हुआ था तब उन्होंने कहा था किलिंग राज है, उन्होंने बड़ी बड़ी शब्दों का इस्तेमाल किए थे, पर आज बिना निष्पक्ष जांच किए ही पहले ही फैसला सुना दिया कि देखिए ये तो साजिश है। अब ऐसे में क्या एक निष्पक्ष जांच हो सकती है? एक चश्मदीद गवाह भी जो है वो लापता है, वहां की सरकार किस प्रकार से लीपापोती कर रही है, पुलिस किस प्रकार से लीपापोती कर रही है, वो भी आपके सामने है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने निर्देश भी दिए हैं और ये कोई नई बात नहीं है। 2011 में भी हिंसा हुई, 56 से ज्यादा लोग मारे गए। 2013 में कॉर्पोरेट पंचायत चुनाव के बाद हिंसा हुई, वहां पर भी 50 से अधिक लोग मारे गए। 2018 में चुनाव हुए तब भी लोग मारे गए। 2021 का तो सभी को याद है कि किस प्रकार से पोस्ट पोल वायलेंस के नाम पर हजारों लोगों का पलायन हुआ, 57 बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए, किस प्रकार से महिलाओं का बलात्कार हुआ, 60 वर्ष की महिला का भी बलात्कार हुआ और आज ये आपके सामने है। उस समय पर भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि वहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर चल रहा है और आज ये एक और आपके सामने नमूना है कि लॉ ऑफ द रूलर चल रहा है। तौसीफ अहमद खान, जब सरकार बनी थी तब बीजेपी कह रही थी ये सब होगा होगा होगा, हम लोग कह रहे कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, भाई सरकार चलेगी, सामान्यता हो ही नहीं सकता। लेकिन ये तस्वीरें तो बीजेपी को सही साबित कर रही हैं। तालिबानी तंदूर कांड ने तो सबको हिला दिया। राष्ट्रपति शासन लगेगा, बंगाल बचेगा? तौसीफ अहमद खान। तौसीफ अहमद खान, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, उनसे आवाज नहीं पहुंच रही, दोबारा उनको कनेक्ट करेंगे। प्रोफेसर वार्ष्णेय, ये तंदूर कांड, ये हिंसा, ये खूनी खेला, ये सब देखकर मतलब कुछ लोग, अच्छा मेरे ख्याल से आवाज पहुंच रही है, आवाज पहुंच रही है तौसीफ अहमद खान? ठीक है, उनको दोबारा कनेक्ट करेंगे। प्रोफेसर वार्ष्णेय, आप तक आवाज पहुंच रही है? फिर मैं सवाल पूछूंगा। हाँ बोलिए। प्रोफेसर वार्ष्णेय, आप लोग भी राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, हमारा ये मानना है कि चाहे ये चुनाव से पहले की हिंसा है या चुनाव के बाद की हिंसा है, हम हिंसा की सख्त निंदा करते हैं। जिन्होंने भी ये हिंसा किया है, जो भी इस हिंसा में शामिल है, हम राष्ट्रपति शासन की ऐसे कभी भी मांग नहीं करते बिना इंक्वायरी के। राष्ट्रपति शासन अगर लागू करना होगा तो फिर बंगाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी लागू करना होगा। उत्तर प्रदेश में भी लखीमपुर खीरी में किसानों को इसी तरह से रौंदा गया था और मध्य प्रदेश में भी दलितों पे इसी तरह हमले हो रहे हैं और भी कई राज्यों में ऐसे हमले हो रहे हैं। और आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में भी चुनाव से पहले होता रहता है ये सब, होता रहता है ये सब, होता रहता है ये सब। तो बंगाल में कुछ नया नहीं है, जल गए, होता रहता है, यूपी में भी होता है। अच्छा, राष्ट्रपति शासन की मांग करने वाले से पहले ये सोच लेना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन होता क्या है, उससे जनतंत्र को क्या नुकसान होता है, उससे प्रजातंत्र की वैल्यूज को क्या नुकसान होता है। परंतु ममता बनर्जी को भी ये समझ लेना चाहिए कि ये हिंसा का खेल वो बंद करे। ये हिंसा का खेल अल्टीमेटली देश, राज्य की और देश की शांति के लिए खतरनाक है, चाहे ये बंगाल में हो, चाहे ये उत्तर प्रदेश में हो, चाहे ये मध्य प्रदेश में हो या कहीं और भी। मुझे एक चीज नहीं समझ आती प्रोफेसर वार्ष्णेय, आप लोग जनरलाइज क्यों करते हैं, तुलना क्यों करते हैं? अब जब ममता बनर्जी कह रही है वही आप कह रहे हैं। ममता बनर्जी भी यही कह रही थी कि यूपी में भी हुआ है, इससे ज्यादा तो यूपी में होता है, इससे ज्यादा तो बिहार में होता है, आप भी वही कह रहे हैं। लोग आरएसएस के लोग बम फेंक देखे गए था। तो ये होता रहता है, हम लोग ज्यादा तनाव ना लें, ये सब होता रहता है, बंगाल में हो रहा है, नॉर्मल है। ये जो है आपस में नूरा कुश्ती लड़ते हैं बीजेपी वाले और टीएमसी वाले, जिससे लेफ्ट आगे ना आए। अच्छा, आपको अभी आगे आने की पड़ी हुई है? यहाँ बच्चे भून दिए, महिलाओं को भून दिया, आपको आगे आने की पड़ी है? अरे बच्चे भूने तो हम तो नंदा करते हैं, हम तो कहते हैं इंक्वायरी करिए। नहीं, आपको अभी आगे आने की पड़ी है, आपको लग रहा है कि आप पीछे रह गए। पानी कीजिए, चाहे वो आप कह रहे हैं कि होता रहता है, यूपी में होता है, बिहार में होता है, हर जगह होता है, यूपी में भी होता है, तो हम लोग ज्यादा तनाव ना ले, होता रहता है ये तो।
आप मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन, मैंने राष्ट्रपति शासन के प्रश्न में वो जवाब दिया, मैंने हिंसा का कभी समर्थन नहीं किया। नहीं, आपने कहा ना यूपी में भी होता है, यूपी में भी होता है। क्या हुआ? तो लखीमपुर में आप लोगों का क्या रिएक्शन था? तब तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे आप लोग, तब तो राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे थे आप लोग। उसको तो देना ही चाहिए, उसका तो एसपी ने कह दिया कि यहाँ ये जिम्मेदार है। नहीं तो फिर लखीमपुर, इस मामले में आप लोगों की जुबान कहां बंद हो जाती है? लखीमपुर गैंग इस मामले में चुप हो जाते हैं आप। हम तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी को उस मंत्री से इस्तीफा मांगना चाहिए, वो जो गृह राज्य मंत्री क्या नाम है, टैनी वैनी जो भी है। लेकिन ममता बनर्जी का इस्तीफा नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी का इंक्वायरी करो ना, अच्छा, तो लखीमपुर में हाँ बिल्कुल, अगर ममता बनर्जी इन्वॉल्व है तो बिल्कुल इस्तीफा दे, हम तो कब मना कर रहे हैं। वो तो टीएमसी इज ए मास्टर ऑफ वायलेंस, बीजेपी इज ए मास्टर ऑफ वायलेंस एवरीवेयर। तौसीफ अहमद खान आ रहा हूं उसके बाद। तौसीफ भाई आवाज पहुंच रही है? तौसीफ अहमद खान फिर सवाल पूछूंगा आपसे। हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है अभी। तौसीफ अहमद खान, ये तालिबानी तंदूर कांड, जैसे मैं घर को तंदूर बनाकर महिलाओं बच्चों को भून दिया, बीजेपी के लिए राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, सबको हिलाकर रख दिया इसने। पहले तो देखिए अमन भाई, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं था तालिबान वर्ड को यूज करके मामले को ट्रिवियलाइज करना, ये बहुत ही सीरियस मामला है। अगर कहीं पे इस तरह का घटना घटता है, ये बहुत ही दुखद मामला है, इसमें सख्त प्रॉपर इंक्वायरी होकर के सख्त एक्शन लेना है। जो लोग इन्वॉल्व, तालिबानी क्यों ना कहूं, ये तालिबानी तो है, ये क्या है? ये लोग, ये नॉर्मल लोग हैं जो ऐसे जला देते हैं महिलाओं बच्चों को, ये तालिबानी तो है। ये जो तालिबान वर्ड आप यूज कर देते हैं, हाँ, मैं जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ, ये तालिबानी तंदूर कांड है। आप तालिबान भी शर्मा जाए, जो हाल हो रहा है बंगाल में, तालिबान भी घबरा जाएगा। आपके लिए हंसी मजाक है ये? नहीं, हंसी मजाक आपके लिए होगा, तालिबान बोल रहा हूं मैं, ये तालिबानी तंदूर कांड है। ये तालिबान भी घबरा जाए, ISIS घबरा जाए, बगदादी डर जाए, ऐसा कांड हुआ। ये महिलाओं बच्चों को चारकोल बना दिया। आपको तालिबानी शब्द से आपत्ति हो रही है? एक गांव के अंदर एक पंचायत लीडर का हत्या कर दिया जाता है, वो भी तृणमूल पार्टी से है। उसी गांव में जो बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, उस गांव में एक आगजनी होती है, उस आगजनी में घर में लोग मारे जाते हैं, निर्दोष लोग, और उसके बाद में ये टीवी डिबेट चलता है। ममता बनर्जी ने कहा है कि जो लोग पाए गए, 20 लोग अरेस्ट हुए, वहां थाना के ओसी को सस्पेंड किया गया, एसडीओ को सस्पेंड किया गया, एसआईटी का गठन किया गया, इंस्पेक्टर एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के लीडरशिप में एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एसआईटी का गठन होकर के कल कोर्ट में रिपोर्ट पेश करना है। विटनेस को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, 20 लोगों को अरेस्ट करके कोर्ट में पेशी की गई है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिया जाएगा, ममता बनर्जी ने रिपीटेडली कहा है। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसे माहौल में कुछ लोग पहुंच जाते हैं अपना सियासी रोटी सेकने के लिए। ठीक, तो बोल लिया, मैं सवाल पूछ लूं अब। कितनी एसआईटी बनाएंगे सरकार? एक हफ्ते में 26 लोगों की हत्या होगी। मेरे पास कुछ डेटा है, 2018 पंचायत चुनाव के दौरान 65 से ज्यादा लोगों का मर्डर, 2016 205 लोगों की मौत, 2015 131 वारदातों में 184 लोगों की मौत, 2013 26 लोगों की मौत। मतलब ये तो बंगाल में खूनी खेला, ये तो आप लोगों ने तो लेफ्ट को भी पछाड़ दिया। कितनी एसआईटी बनाएंगे? नहीं संभल रहा, बता दीजिए। देश के हर एक स्टेट को पछाड़ के रखा है उत्तर प्रदेश ने, हत्या में और खूनी खेला में। अच्छा, तो फिर यहाँ भी होगा? मतलब यूपी में इससे ज्यादा होता है तो ये आप लोगों के लिए बड़ी चीज नहीं है ना? बहुत शांतिपूर्वक है, ये शांतिपूर्वक है। हिंसा नहीं, जितनी हिंसा उत्तर बीजेपी के राज्यों में है। ये कंपटीशन चल रहा है, कोई भी हिंसा को छोड़ा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो हो रही है। अच्छा, इससे ज्यादा यूपी में होता है, इससे ज्यादा यूपी में किया गया, इससे ज्यादा यूपी में होता है, इसलिए आप लोगों से सवाल न पूछे। इससे ज्यादा यूपी में होता है ना, इसलिए बंगाल में हो रहा हो लोगों को जला दिया, भून दिया, तंदूरी कांड हो गया, तालिबानी तंदूरी कांड हो गया। आप लोग कह रहे हैं हुआ तो हुआ, मर गए तो मर गए, होता रहता है। बंगाल यूपी में भी होता है, किया गया है। अच्छा, मेरे साथ ओंकार, अच्छा ग्राउंड पर मेरे साथ ओंकार जुड़ गए। न्यूज़ 18 रिपोर्टर मेरे सहयोगी ओंकार इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ गए हैं, वहां से जहां पर यह तालिबानी तंदूर कांड हुआ, जहां पर घरों को तंदूर बना दिया गया। ओंकार, खबर है कि बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल को वहां आने से रोका गया, जहां पर आप हैं इस वक्त।
दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इशू है, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ग्राउंड पर हमारे सहयोगी इस वक्त ओंकार है। आप शहजाद जवाब दे दीजिए तौसीफ का कि भाई यूपी में भी तो होता रहता है, क्यों शोर मचा रहे हैं इतना? भाई यूपी में भी तो होता है, इससे ज्यादा होता है, यही ममता बनर्जी कह रही है, ये उनके प्रवक्ता कह रहे हैं। एक थे सैम पिट्रोडा जो कहते थे हुआ तो हुआ, और आज यहाँ पर दो पैनलिस्ट वार्ष्णे जी और तौसीफ रहमान कह रहे हैं कि होता रहता है। ये इनकी मानसिकता देखिए लेफ्ट का तो वैसे कोई औचित्य नहीं है, बोलने का कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि 34 वर्ष तो उन्होंने ही रक्त चरित्र चलाया है बंगाल में। परंतु आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं तौसीफ रहमान खान, मुझे बताइए कि क्या किसी भी प्रदेश के बारे में कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी कि राज्य सरकार अपने हिंसा रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही, लोगों में कॉन्फिडेंस बनाने में नाकाम रही, और ये फेलियर जिसकी वजह से हुआ है, उन्होंने एक भी कंप्लेंट जो आई थी विक्टिम्स की उसको फाइल करने में नाकामी दिखाई? ये हाईकोर्ट ने फैसले में सुनाया था जब उन्होंने 2021 के मामले को ट्रांसफर किया था सीबीआई की तरफ। किसी भी और प्रदेश में इस प्रकार की टिप्पणी नहीं की गई है। मुझे बता दीजिए अगर उत्तर प्रदेश के बारे में या किसी और प्रदेश के बारे में कहा गया हो। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि हम ट्रिवियलाइज कर रहे हैं। ट्रिवियलाइज कौन कर रहा है? ममता बनर्जी ने कहा कि कोई चीख भी मारता है तो चले जाते हैं कोर्ट में। आज जो 8 से 10 लोगों की हत्या हुई है वो ममता बनर्जी उसकी तुलना चीख लगाने से कर रही है। कौन ट्रिवियलाइज कर रहा है मुझे बताइए। और जिन लोगों को जय श्री राम युद्ध घोष कहने में कोई आपत्ति नहीं है, आज अगर तालिबानी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी व्याख्या और कैसे की जा सकती है? ये तो तालिबानी ही है और ये तालिबानी हरकत की गई है, तो उसमें उनको आपत्ति है। किसी को आपत्ति है कि मैं आगे क्यों नहीं निकल पाया, किसी को आपत्ति है कि तालिबानी शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया है। परंतु कोई ये नहीं बता पा रहा कि कानून व्यवस्था आज पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है बंगाल में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? चाहे वो भाड़ू शेख की हत्या हो, चाहे वो ये हिंसा हो, इसके लिए पूर्ण तरीके से केवल और केवल बंगाल की सरकार जिम्मेदार है। ओंकार अगर कनेक्ट हो गया, आवाज पहुंच रही है। ओंकार, बीजेपी प्रतिनिधिमंडल को रोका गया? ओंकार जी, हाँ जी, नहीं जी हेलो जी, बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल को रोका गया जहां पर आप हैं, वहां वो लोग नहीं पहुंच पाए। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हेलो, नहीं, बीजेपी प्रतिनिधिमंडल जो आए थे वो एकदम से आ चुका है। कुछ देर पहले ही वो लोग निकल भी गए हैं। शुभेंदु अधिकारी थे, उसमें मनोज टिग्गा थे जो बीजेपी की विधायक है। उन लोगों को कहीं पर भी रोका नहीं गया, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जो अभियोग कर रहे थे कि यहाँ पर लॉरियां बहुत छोड़ दी गई है रास्ता पर ऊपर, एनएच के ऊपर, उसीलिए उनको आने में थोड़ी सी देर हो गई। उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पर आकर जो बताया वो है कि एनआईए को जल्द से जल्द आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ है। उस ब्लास्ट कैसे हुआ है? यहाँ पर कोई बम वगैरह था या फिर सिलेंडर बस्ट हुआ है? क्या बस्ट हुआ है? उसीलिए एनआईए को आना चाहिए जल्द से जल्द इससे, और सीबीआई को भी जल्द से जल्द ये केस अपने हाथ में लेना चाहिए, और सीबीआई को ये पूरी जांच पड़ताल करना चाहिए। मैं थोड़ा सा एक बार ये जो विजुअल है वो थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। अभी जो ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक तीन घर है, ये 3 घर ही एकदम से जलकर राख हो चुका है। यहाँ पर जो साइकिल वगैरह था वो भी जलकर राख हो चुका है, और हम लोग जिस घर के एकदम नजदीक में है, यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन है, इसीलिए हम लोग घुस नहीं पा रहे। यहाँ पर जो ये घर है, ये घर एकदम से जलकर राख हो चुका है। और यहाँ पर जो 3 महिलाएं थी, वो 3 महिलाओं में से 3 को अस्पताल लेके जाया गया। उनमें से एक महिला का मौत उसी दिन हो गया था। उसी दिन डॉक्टर ने बोला था कि ये इनका मौत हो चुका है, और 2 जो महिला है वो 2 महिला को अभी आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। और इससे पहले और एक बात बताना चाहेंगे कि रास्ता के उस पार जहां पर यह हादसा सबसे बड़ा घटना घटी है, जहां पर पुलिस अभी मीडिया को घुसने से परमिशन नहीं दे रही है, वहां पर जो घटना घटी, वहां पर तो 7 जन का एकदम से जल के मृत्यु हो गया, जहां पर 2 बच्चे भी शामिल थे। यही अभी तक जाना जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने बार बार से एक ही बात बताया कि ये जो पूरा जांच है ये सीबीआई के हाथ में जाना चाहिए, सीबीआई को ये जांच करना चाहिए। कल ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर वो आएंगे इधर में। इस बारे में जब हम लोग पूछे शुभेंदु अधिकारी से, उन्होंने एक चीज बताया कि वो आएंगे यहाँ पर क्योंकि जो एविडेंस है वो एविडेंस टेम्पर करने के लिए यहाँ पर आएंगे। यही बात वो अभियोग कर रहे थे। और जो एसआईटी गठन किया गया है उसके बारे में भी शुभेंदु अधिकारी ने जो बताया, ये वो जो तस्वीर आपके पीछे, एक बार वो तस्वीरें दिखाइए, क्या हाल हुआ है उन लोग के ऊपर। शुभेंदु अधिकारी का कोई भी, जी जरूर ये तस्वीरें मैं एक बार दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए 3 जो घर है
वो 3-3 घर लेकिन एकदम जलकर राख हो चुका है। और हम लोग जहां पर खड़े हैं अभी, ये हम लोग का बाएं तरफ इस घर में थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो है ये घर भी एकदम जलकर राख हो चुका है। और जो देखा जा रहा है कि यहाँ पर जितना भी कपड़े वगैरह है या फिर जितना भी घर का सामान है सब कुछ, लेकिन यहाँ पर बाहर में बिखरा पड़ा हुआ है। और यहाँ पर जैसे कि छोटे बच्चे का खिलौना यहाँ पर एकदम जलकर राख हो चुका है। ये भी तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं। यानी कि उस वक्त जो घटना घटी थी उसका जो विभत्स था वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जलकर 7 जन की और हॉस्पिटल में और 1 जन की, टोटल 8 जन की मौत हो गई है। और ये इसका घटना का जो विभत्सता है वो अभी भी यहाँ पर चारों तरफ बिखरा हुआ है। शुभराष्ट्र मेरे साथ अब जुड़ गए, प्रोफेसर वार्ष्णेय भी हैं। धन्यवाद आपका ओंकार, हम आपके पास दोबारा आएंगे। शुभराष्ट्र जो तस्वीरें मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं ये मैंने अपने पत्रकारिता मतलब जीवन में मैंने नहीं देखी। ये तो पूरा तंदूर बना दिया घरों को, 8 महिलाएं बच्चे जला दिया। और तालिबानी तंदूर कांड कुछ भी कहिए इसको, ये तो ऐसी चीजें हुई हैं। तो मतलब राष्ट्रपति शासन लगेगा तभी शायद बंगाल बचेगा। ये गलत नहीं है मेरे ख्याल से कहना है, जो हर दूसरे दिन ये सब हो रहा है। जी अमन जी, मैं बहुत ही अचंभित हुई ये देख करके कि इतनी विभत्स, मार्मिक और कारुणिक घटना हुई बंगाल में, और उसको लेकर के भी अभी भी येन केन प्रकारेण वाली राजनीति हो रही है। एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करके हम राजनीति तो कर सकते हैं, लेकिन वो घर जो जल गए, उस घर के जो लोग जल गए, उस घर के बच्चों के साथ जो हुआ, जो भी अभी मतलब मन किसी का भी द्रवित हो जाए। अगर देखिए किसी छोटे बच्चे का जो पूरा संसार होता है वो खिलौना होता है, अगर वो भी जल जाए, इस तरीके से अगर किसी के ऊपर अटैक किया गया और उसमें अगर स्टेट गवर्नमेंट का ये रवैया हो कि हमें एनआईए की जांच करवानी है, सीबीआई की जांच करवानी है, तो भाई अगर लॉ एंड ऑर्डर आपसे नहीं संभल रहा है तो आप छोड़ दीजिए ना सत्ता। और उसके अलावा जिस तरीके से एविडेंस टैंपरिंग की बात की जा रही है, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि किसी को नहीं आने देनी कि एविडेंस टैंपर होगा, भाई प्रथम दृष्टया ये हुआ क्यों? और ये पहली घटना तो है नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से, सीरियल तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं। जिस दिन बंगाल चुनाव के नतीजे आए उस दिन की विभत्सता भी हम भूल नहीं सकते। उसके बाद बोलपुर, मैं तो नाम लेकर के कॉन्स्टिट्यूएंसी का बता रही हूँ, बोलपुर में जो कितने कांड हुए हैं, एक बार कोई रिपोर्टर केवल घूम जाए बोलपुर में, उसका हृदय मतलब वो मर्माहत हो जाएगा वहां से आकर के, जिस तरीके की घटनाएं हुई है वहां पर। क्यों? क्योंकि जिस तरीके की राजनीति वहां हुई, जिस तरीके का चेहरा बोलपुर में दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, शायद वो पचा नहीं पाए टीएमसी वाले। और ये पहली बार मुझे लगता है कि मैं इतना खुल करके भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में और टीएमसी के खिलाफ बंगाल पे बोल रही हूँ। अभी तक मैंने डेवलपमेंट पे और इन इश्यूज पे बात की थी। ये बात सच है कि आज बंगाल में बीजेपी बनाम टीएमसी की लड़ाई है, और इस लड़ाई में टीएमसी को पता है कि वो किस तरफ खड़ी है। उसको ये भी पता है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ जिस तरीके का भाजपा का है और जिस तरीके से इनरोड्स बना है बंगाल में, टीएमसी बहुत दिनों तक टिकने वाली नहीं। लेकिन इस तरीके की राजनीति अगर वो करे, वो बेसिकली लेफ्ट का मिरर इमेज हो चुके हैं इस समय। और बात शहजाद ने जो कही वो बात बिल्कुल ठीक कही। लेफ्ट पार्टियों का तो लोकस स्टैंड बाय है ही नहीं। अगर हम लोग बैठ जाए चिट्ठा खोल करके, केरल से मैं नाम बाय नाम कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम के साथ में वर्ष, कितने वर्ष के युवा का, वो स्त्री थे या पुरुष का, मैं सिर्फ लिस्ट लेकर के बैठ सकती हूँ और सीपीआईएम का कच्चा चिट्ठा खोल सकती हूँ। कई बार हो भी चुका है ये चैनल में, टेलीविजन डिस्कशंस के दौरान। तो छोटी सी बात है अमन जी, बेसिक सब्जेक्ट, एक व्यक्ति किसी स्टेट में राज्य में सुरक्षित रह सके, ये उसका बेसिक ह्यूमन राइट है। और अगर ये बेसिक ह्यूमन राइट भी ममता बनर्जी की सरकार नहीं दे पा रही है, उनको सत्ता में रहने का कोई नैतिक हक नहीं। और मैं एक चीज स्पष्ट बता दूं अमन जी, ये जो पूरा ड्रामा चल रहा है ना कि नैतिकता के आधार पर ममता बनर्जी को एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन चेहरे के रूप में पेश किया जाएगा, मैं भारत की एक नागरिक होने के नाते ममता बनर्जी को एक महिला होने के नाते चैलेंज कर रही हूँ। बोलिए, जितनी घटनाएं हुई हैं उन पर सिलसिलेवार तरीके से बोलिए और तब आप नैतिक रूप से स्टैंड लीजिएगा। मैंने ममता बनर्जी का बतौर महिला नेत्री कई बार मैंने अनुमोदन किया है, लेकिन आज अगर वो नहीं बोली, इस घटना पर भी अगर उनके मुंह सिले हुए रहे, नहीं बोली है वो कह रही है कि ये इससे ज्यादा तो यूपी बिहार में होता है।
नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ कि ये स्टैंड नहीं हुआ ना। एक महिला नागरिक होने के नाते मैं एक महिला नेत्री से इस तरीके की बयानबाजी की उम्मीद नहीं कर रही। इस तरीके की बयानबाजी अच्छा तौसीफ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है शुभ्रा, मैं प्रोफेसर वार्ष्णेय, शहजाद और अमन जी मैं एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास, मैं कमेंट ले रहा हूँ तौसीफ का। तौसीफ आपने बोला टीएमसी नेता की हत्या हुई, उसके बाद ये सब हुआ, लेकिन तौसीफ भाई टीएमसी नेता की हत्या की जिम्मेदारी भी तो ममता बनर्जी की ही होगी ना। उनकी भी हत्या क्यों हुई? आप समझ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर, आप तो लॉयर हैं सर, स्टेट सब्जेक्ट लॉ एंड ऑर्डर। टीएमसी नेता की भी हत्या की जिम्मेदारी भी तो ममता बनर्जी की हुई, स्टेट सीएम लॉ एंड ऑर्डर। अगर मैं गलत हूं तो बताइए तौसीफ। देखिए, एक होम मिनिस्टर के तौर पे, एक चीफ मिनिस्टर के तौर पे ममता बनर्जी को जो करना चाहिए, जब ये ऐसा जब घटना पेश आया तो सबसे पहले हाँ उस पे उन्होंने कंडेम करते हुए उस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए पुलिस जो वहां पे थे लोकल उनको हटाया, एसआईटी का गठन किया, वहां पे रूलिंग पार्टी के भी प्रतिनिधि भेजे, दूसरे लोग जो दूसरे अपोजिशन पार्टी के, बीजेपी के, सीपीएम के, कांग्रेस के, वो लोग भी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजे। सारे लोग घटनास्थल पे पहुंचे हुए हैं, सारे लोगों को अपना अपना काम करना है। ममता बनर्जी को जो काम करना है वो ये कि जो लोग इस पे पीछे जिम्मेदार हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिया जाए, उनके खिलाफ केस बिल्ड किया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए, पेश किया जाए। अगर ये यूपी में होता तब भी आप यही कहते क्या? अगर यूपी में होता तो आप यही कहते कि चलिए जांच हो रही है भैया, बस यूपी सीएम को जिम्मेदार क्यों ठहराना? अगर यूपी में ये कांड होता, तंदूर कांड, सोचिए 8 लोगों को जिंदा जला दिया जाता, अगर यूपी में होता तो आप क्या करते? जब सीएम खामोश बैठा रहेगा, अगर उत्तर प्रदेश में सीएम खामोश बैठा रहता है, हाथरस कांड के बाद शव को रातों रात जला करके एविडेंस खत्म कर दिया जाता है, विक्टिम के फैमिली से मिलने के लिए दूसरे कांग्रेस के, तृणमूल के लोग जाते हैं उत्तर प्रदेश में, उसको हाथरस में जाने नहीं दिया जाता है। यहाँ पे वो मामला नहीं है। यहाँ पे कर्तव्य जो है होम मिनिस्टर चाहे चीफ मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने अपना काम किया है। अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया होता तो आपका सवाल वाजिब होता। लेकिन यहाँ पे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि चाहे वो बंगाल का गवर्नर हो, चाहे वो अपोजिशन नेता हो, सब यहाँ पे आए हैं पॉलिटिकल वल्चरिज्म करने के लिए, लाशों पे राजनीति करने के लिए। कोई ये नहीं कह रहा कि समाज की मानसिकता ऐसे कैसे है। ये समाज कौन सा? ये तो आप ही का स्टेट है ना भाई, किसका समाज? आप ही का तो समाज है, आप ही की तो स्टेट है। ये आपकी स्टेट में हो रहा है। सवाल बीजेपी से, मतलब यूपी में कांड होगा तो भी बीजेपी से सवाल, बंगाल में कांड होगा तो भी बीजेपी से सवाल। तो आप हट जाइए फिर, नहीं हो रहा तो। मतलब आप बताइए, यूपी में कांड होगा तो बीजेपी से सवाल पूछे ना, गुजरात में कांड होगा तो बीजेपी से सवाल, बंगाल में कांड होगा तो भी बीजेपी से सवाल। हाय दोनों, एक हफ्ते में 28 राजनीतिक हत्याएं हो गई हैं सर। तौसीफ भाई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं कि हाँ गलत हो रहा है, कार्रवाई हो रही है। अरे टाल नहीं पा रहे ना आप। महिलाएं ढूंढी, बच्चे ढूंढ दिए, एक हफ्ते में 28 लोगों को मार दिया, राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं। अरे टाल क्यों नहीं पा रहे आप लोग? मजाक है क्या? लोग वापिस आ जाएंगे, बच्चे वापिस आ जाएंगे, महिलाएं वापिस आ जाएंगी। कार्रवाई आप लॉयर हो कैसी बात कर रहे हैं? शर्म नहीं आती कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं? हाँ नहीं आती, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। नहीं आती शर्म, मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं महिलाओं बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको तंदूर कांड, मतलब तालिबानी तंदूर कांड में जलाकर चारकोल बना दिया गया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपको परेशानी हो रही है कार्रवाई। अरे टाल क्यों नहीं पाए भाई? क्यों नहीं रोक पाए? आए दिन हत्याएं, एक हफ्ते में 28 लोगों को मार दिया। अभी इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट ये भी तय। अरे इन्वेस्टिगेशन आप तो पहले बोल रहे हैं साजिश है। आप लोगों ने तौसीफ आप लोगों ने पहले ही बोल दिया, जांच से पहले इन्वेस्टिगेशन की क्या जरूरत? आपके टीएमसी के नेता कह रहे हैं शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? ड्रामा है क्या? नाटक है? मजाक चल रहा है? आपके टीएमसी के नेता ने कह दिया शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ ये। कोर्ट तक आज ने टिप्पणी नहीं की, कोर्ट ने भी बोला कि हाँ रिपोर्ट पेश किया जाए। अरे आपके टीएमसी के नेता कह रहे हैं अंदर से आग लगी है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। कोर्ट में कार्रवाई चली, सुनवाई चली 2 से लेकर 3:30 बजे तक उच्च न्यायालय में। उन्होंने भी कहा कि हाँ ठीक है, कल कोर्ट में रिपोर्ट पेश किया जाए। लेकिन यहाँ बीजेपी के गवर्नर नेता है या बंगाल के गवर्नर है, वहां हादसा हुआ। ये अपना पॉलिटिकल, ये हादसा नहीं है, हादसा नहीं है, ये हत्या है। आप हादसा मानकर बैठे और कहते हैं मैं जांच करूंगा। आपके मुंह से 4 बार हादसा 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 निकला है। आपके मुंह से 4 बार निकला है हादसा हादसा। महिला बच्चों को घर में बाहर से ताला लगाकर अंदर तंदूर बनाकर भून दिया उनको। 4 बार बोलते हैं हादसा हादसा हादसा। आप मानकर बैठे हादसा, तो काहे की जांच करेंगे भाई आप लोग?
तृणमूल नेता के आप ऊपर 4 बार बोल रहे हैं हादसा। जांच से पहले हादसा बता दिया आपने इसको। आपके नेता कह रहे हैं शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। हाँ, हादसा है, गलती से आग लग गई होगी, गलती से आग लग गई होगी। आप मान कर बैठे हैं हादसा। शहजाद पूनावाला, कोर्ट भी आप भी कोर्ट नहीं है, आप भी कोर्ट नहीं है, आप भी हादसा मानकर बैठे हैं। शहजाद, प्रोफेसर वाशनी आ रहा हूँ, प्रोफेसर वाशनी तक अब आवाज पहुंच रही है, आ रहा हूँ। शहजाद, 4 बार हादसा बोला है आपने, 4 बार हादसा, ये मान बैठे हैं पहले से। एक हद होनी चाहिए। तौसीफ, आपने 4 बार हादसा बोला है। अरे इंसानियत का ख्याल रखिए कि ये इंसानियत है, ये इंसान है, ये किसी का परिवार है, परिवार उजड़ गया और आप जो है बीजेपी की दलाली करने में बैठे हुए। सर, आप किसकी दलाली कर रहे हैं? आप किसकी दलाली कर रहे हैं? आप किसकी दलाली कर रहे हैं? फैसला सुना देंगे। 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जांच से पहले मानकर बैठे कि हादसा था। आप लोग मानकर बैठे हैं। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं। मुझे याद आता है साबरमती ट्रेन में आग लगी थी ना, 59 कार सेवकों को जलाया था, तब भी कहा था अंदर से आग लग गई थी, बाहर से किसी ने आग नहीं लगाई थी। आज आप ये मानकर बैठे हैं, आज आप ये मानकर बैठे हैं कि घरों के अंदर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, किसी ने बाहर से आग नहीं लगाई, किसी ने बाहर से आग नहीं लगाई। आप लोग हादसा मानकर बैठे हैं इसको, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। छोड़ दीजिए तौसीफ, बस करिए। महिलाएं जली हैं, बच्चे जले हैं, सरकारें आती जाती रहेंगी, महिलाएं बची हैं। शहजाद, मुझे तो ये समझना है शहजाद, जांच से पहले नेता हादसा कैसे बता रहे हैं इसको? जांच से पहले टीएमसी नेता कह रहे हैं शॉर्ट सर्किट, कुछ नहीं हुआ है भाई, अंदर शॉर्ट सर्किट माइक्रोवेव वगैरह कुछ हो गया होगा, ऐसे ही टीएमसी को जिम्मेदार बता रहे हैं। देखिए अभी तौसीफ कह रहे हैं हादसा। देखिए जो एसआईटी की रिपोर्ट ये लोग देने का दावा कर रहे हैं, ये तो हाईकोर्ट को इन पर भरोसा नहीं है, इसलिए इतने विस्तृत निर्देश दिए अंतरिम रूप से, और उन्होंने कहा है कि किस प्रकार से कल 2 बजे तक रिपोर्ट देनी है। और ये इसलिए क्योंकि आज ममता बनर्जी ने किस प्रकार से जांच होने से पहले, जांच ठीक से, उसकी रिपोर्ट ठीक से तैयार होने से पहले ये कह दिया कि ये पूरी तरह से साजिश थी बदनाम करने के लिए बंगाल को। और दूसरी तरफ कोई नेता कहता है कि ये हादसा है। जैसे ठीक आपने कहा, जैसे गोधरा कांड में भी यूपीए सरकार ने लगातार यही कोशिश की कि अंदर से आग लगी है। देखिए इसके पीछे कारण क्या है? आज ये जो चीजें हो रही है, इसके पीछे कारण केवल एक है कि पहले तो राजनीति का तुष्टीकरण किया गया और फिर जो संस्थाएं उनका राजनीतिकरण किया गया, और इसी की वजह से आज आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से माहौल बंगाल में पैदा हुआ है। मैं तौसीफ से इतना पूछना चाहता हूं कि अगर जांच की रिपोर्ट आई नहीं है तो बंगाल की मुख्यमंत्री कैसे कह रही है कि ये एक साजिश थी बंगाल को बदनाम करने की? इसका मतलब कि पहले से ही तय कर दिया गया है कि इसको एक्सीडेंट का स्वरूप दिया जाएगा, इसीलिए एक विटनेस को भी गायब कर दिया गया है। कहां पर है वो विटनेस? और आज कोर्ट को कहना पड़ा है कि विटनेसेस को पुलिस प्रोटेक्शन और पूरा प्रोटेक्शन देना चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पूरी तरफ से लीपापोती और कवर अप जॉब चल रहा है। कैलाश विजयवर्गीय मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, राष्ट्रीय महासचिव बंगाल से। कैलाश विजयवर्गीय जी, आवाज आ रही है? कैलाश जी, आपको आवाज आ रही है? कैलाश विजयवर्गीय जी, आ रही ये आ रही है जी। आप लोग कह रहे थे ये रुक जाएगा, ये तो रुका ही नहीं, ये तो रोज का हो गया है। अब ये 8 लोग, 6 महिलाएं, 2 बच्चे, ये तंदूर कांड, तालिबानी, क्या हो रहा है कैलाश जी बंगाल में? हेलो कैलाश जी, आवाज आ रही है? मेरा सवाल यही है, जो बीरभूम में हुआ है, 6 महिलाएं 2 बच्चे, ये कब थमेगा? ये तो रोज का हो गया। एक हफ्ते में 28 राजनीतिक हत्याएं। देखिए, बंगाल में हत्याएं होना बहुत सामान्य बात है और अपराधियों को संरक्षण देना सरकार के द्वारा ये वहां रूटीन व्यवस्था हो गई है। जब भी कोई घटना होती है तो मुख्यमंत्री जी घोषणा कर देती है एसआईटी का गठन होगा। एसआईटी जांच की रिपोर्ट वो देती है जो टीएमसी कार्यालय से बनकर आती है, और इसलिए बंगाल के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। वहां अपराधी, राजनीतिक दल और नौकरशाही, तीनों का एक नेक्सस काम कर रहा है। डेमोक्रेसी का अभाव है वहां पर। पूरी की पूरी जनता एक तरीके से षड्यंत्र पूर्वक इस नेक्सस के नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो गई है। बंगाल में डेमोक्रेसी नहीं है, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, और इसके एक नहीं कई उदाहरण मैं बता सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने 400 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को खोया है। आज तक एक भी कार्यकर्ता की हत्या का न्याय नहीं मिल पाया है, क्योंकि पुलिस इस प्रकार की जांच करती है कि अपराधी अपने आप कोर्ट के द्वारा बरी हो जाते हैं। तो 400 मर्डर, 400 हत्याएं,
जिसमें एक भी अपराधी को सजा नहीं होना, आप समझ सकते हैं किस प्रकार की वहां पर नौकरशाही काम करती है। और इसलिए बंगाल पूरी तरीके से अराजक प्रदेश हो गया है। वहां पर किसी भी राज्य की एजेंसी से आप जांच कराएंगे, जांच के परिणाम नहीं आएंगे, वहां पर सेंट्रल एजेंसी ही जांच करेगी, तब अपराधियों तक हाथ पहुंच सकते हैं। अदरवाइज राज्य सरकार में तो अपराधी बैठे हुए हैं और वे अपराधी कैसे पुलिस उन तक पहुंचेगी। तो फिर क्या किया जाए? मतलब बैठ के देखा जाए, एक हफ्ते में 28, आज 8, कल 10, परसों 15, बस बैठ के देखा जाए, क्या किया जाए भाई? फिर मतलब क्या, अगर सिस्टम मशीनरी सब फेलियर है, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, तो फिर क्या करना क्या है? फिर क्या ऐसे बैठे रहेंगे? वहां पर सेंट्रल एजेंसी से जांच कराना चाहिए और अपराधियों तक पहुंचना चाहिए। वहां पर या तो सीबीआई जांच करे या एनआई जांच करे, और उन अपराधियों तक जब तक नहीं पहुंचेंगे, उनके गिरबान तक हाथ, तो इस प्रकार की घटनाएं होती रहेगी। क्योंकि ये जितनी भी घटनाएं हो रही है, ये राज्य के द्वारा संरक्षण प्राप्त अधिकारियों के, अपराधियों के द्वारा हो रही है। और इसलिए बहुत चिंता का विषय है कि हमारे देश के अंदर एक ऐसा प्रदेश है जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ सिर्फ अराजकता है, और अराजकता की सरगना वहां की मुख्यमंत्री। लेकिन वो ममता बनर्जी तो ये कह रही हैं कि ये साजिश भी हो सकती है, और इससे ज्यादा तो यूपी बिहार में होता है, तब आप लोगों को दर्द नहीं होता। इससे ज्यादा तो यूपी बिहार में होता है, ये कहा है ममता बनर्जी ने। देखिए, ममता बनर्जी तो कुछ भी कह सकती है। सवाल ये कि घटना कहीं पर भी हो, पर उसके बाद सरकार की भूमिका क्या होती है, ये देखने वाली बात है। मैं जवाबदारी के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 400 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है, और एक भी हत्या के अपराधियों को आज तक सजा नहीं हुई है। अब इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के, सीपीएम के कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, पर आज तक अपराध किसी अपराधी को सजा नहीं। हत्या के ठीक सर, थोड़ा सा कनेक्शन का इशू है। शुक्रिया, धन्यवाद आपका कैलाश विजय। प्रोफेसर वार्ष्णेय, आपके कार्यकर्ता भी निशाने पर है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बीजेपी वाले हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो? नहीं, आप सही कह रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं पे भी हमले, हमारे कार्यकर्ताओं को पंचायत के चुनाव के नॉमिनेशन नहीं बनने जाते, हमारे कार्यकर्ताओं को इलेक्शन कैंपेन नहीं करने जाता, हमारे कार्यकर्ता हस्बैंड वाइफ दोनों को मार दिया जाता। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ ना कि टीएमसी वहां पे गुंडा राज चला रही है, मैं उस चीज से डिनाई नहीं कर रहा, पर ये भीभत्स हत्याकांड है, इसकी जांच होके जो भी इसके जिम्मेदार हैं, बहुत ही गैर मानवीय कृत्य है, उसको अरेस्ट करके फौरन सजा होनी चाहिए। ऐसे मामलों में उनको ज्यादा से ज्यादा सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। परंतु मेरा ये मानना है अमन जी कि किसी भी हालत में राष्ट्रपति शासन को मांग करने से पहले बिना जांच के हम राष्ट्रपति मांग की मांग नहीं करते हैं कभी भी। अगर उस यार्डस्टिक पे, जिस यार्डस्टिक पे आप राष्ट्रपति शासन जांच की मांग करने चाहते हैं, तो उसके हिसाब से तो फौरी तौर पे एकदम उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू लगाना पड़ेगा, आप बंगाल के साथ साथ। क्यों ऐसा क्या हुआ है? प्रजातंत्र के उस हम लोग को नहीं मानते हैं। उस चुनाव के बाद कौन एक हिंसा हुई है तो बताइए। ममता बनर्जी और टीएमसी का काडर वहां पे गुंडागर्दी मैं आपको प्रोफेसर वार्ष्णेय, चुनाव के बाद अगर एक हिंसा की खबर है तो बताइए। बीजेपी भी उतनी वायलेंट, चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में अगर एक हिंसा की खबर है तो बताइए। तलवारें लेके चलते हैं वहां पे, ये भी हिंदू मुसलमान करते हैं वहां पे। चुनाव के बाद अगर एक हिंसा की खबर है तो बताइए, नतीजों के बाद एक बताइए। उत्तर प्रदेश कल एमएलसी के जो नॉमिनेशन छीने वो क्या है? नहीं है कौन से कितने लोगों को मार दिया वहां पर, क्या हो गया? आप राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं ना, बंगाल से तुलना कर रहे हैं, क्या है वो मुझे बताइए। अरे कौन से लोगों को वहां पर भून दिया, कहां पर हत्या हो गई, उसके बंदों को अरेस्ट नहीं किया, वो क्या है? देखिए, एक तो आप लोगों का कहने का अधिकार इसलिए नहीं बनता कि 34 साल में आप लोगों ने जो खूनी खेला खेला उसकी तुलना में तो अभी कुछ भी नहीं है, मगर ये भी कहा जा रहा है कि ममता ने लेफ्ट को पछाड़ दिया। छोटा सा ब्रेक ले रहा है, डंके की चोट पर देख रहे थे आप।